गुड मॉर्निंग। बहुत लोग ये जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि ईश्वर को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और हमें जो भी दुख मिल रहे हैं वो हमें विकर्मों की वजह से ही मिलते हैं। और ईश्वर को याद करना जनरली एक मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि हमारा मन बहुत ही चंचल होता है और इधर इधर उधर भागता रहता है और उसे ईश्वर पर केंद्रित करना एक मुश्किल कार्य होता है। इसलिए हम एक छोटे छोटे नियम बना सकते हैं, जैसे कि हम जब भी पानी पीते हैं तो हम ईश्वर को याद करें, और हम जब भी हाथ धोते हैं, जितनी बार भी हम अपने हाथों को धो रहे हैं, हम उस समय ईश्वर को याद करें। हम नहा रहे हों उस समय भी हम ईश्वर को याद कर सकते हैं। जब हम भोजन करते हैं उस समय भी हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। तो इस तरह हम दिन में कम से कम कई बार उन्हें याद कर सकते हैं। यदि हम नियम नहीं बनाएंगे तो बहुत ही मुश्किल होगा कि आपका ध्यान ईश्वर में केंद्रित हो सके। लेकिन यदि हम पानी पीते समय हमें याद करना ही है, ऐसा नियम हम बना लें, तो एटलीस्ट हम ईश्वर को बहुत बार दिन में याद कर सकते हैं। और जितना ही अधिक हम भगवान को याद करते रहेंगे, हमारे उतने ही अधिक विकर्म विनाश होंगे। इसके साथ ही हमें परिवर्तन भी होता रहेगा। हम भगवान को जितना भी याद करते हैं, हमारे अंदर उतने ही अधिक चेंजेस आते हैं, हम उतने ही दिव्य गुणों को धारण करते हैं। हमें जितने भी दुख अनुभव होते हैं वो सब हमारी बुरी आदतों की वजह से होते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल, हमें मोह की वजह से अत्यधिक दुख का अनुभव होता है। जैसे कि यदि मेरी कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो हमें बहुत दुख होता है। मान लीजिए हमारे घर का मिक्सर है, वो ख़राब हो जाए तो हमें फिर बहुत दुख होता है। लेकिन यदि हमारे पड़ोसी के घर का मिक्सर ख़राब हो जाए तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो भी चीज़ें मेरी हैं, जिनसे हम अटैच हैं, हमें उन्हीं चीज़ों की वजह से दुख मिलता है। तो यदि हम चीज़ों से मेरापन हटा दें तो हम फ्री हो जाते हैं और हमारे दुख ख़त्म हो जाते हैं फिर। तो ये छोटे छोटे अवगुण होते हैं, जैसे मोह, ये एक अवगुण है। तो यदि हम मोह छोड़ देंगे तो हम खुश रहना शुरू कर देंगे, आनंद में रहेंगे। क्रोध, जितनी बुरी चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे, हम उतने ही अधिक खुश रहना शुरू कर देंगे। और जब हम ईश्वर को याद करते रहते हैं तो यही बुराइयां हमारी ख़त्म होती जाती हैं, और इसलिए हम उतने ही अधिक सुख स्वरूप और आनंद स्वरूप होते जाते हैं। तो इसमें हमारी ही भलाई है। आज हर इंसान खुशी तो रहना चाहता है, सभी ये चाहते हैं कि हम आनंद का अनुभव करें, हम खुश रहें। तो इसका ऐसे तो पॉसिबल नहीं है कि आप खुश रहें। हमारे अंदर ये पावर नहीं है कि हम ऐसे ही अपने आप हर समय खुश रहें, आनंद रहें। जब हम अपनी बुराइयों को छोड़ते जाएंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। तो हमें हर चीज़ से एक तो अटैचमेंट ख़त्म करनी है, पर यह भी पॉसिबल नहीं है कि हम खुद ही अटैचमेंट ख़त्म करते जाएं। इसलिए हमें ईश्वर के साथ जुड़ना ज़रूरी है। हम ईश्वर को याद करेंगे तो स्वतः ही हमारा मेरापन ख़त्म होता जाता है और हमारा हर चीज़ से मोह ख़त्म होता जाता है। तो मोह रखना एक अवगुण होता है, और जितना कम हमारा मोह होगा, जितनी कम चीज़ों से ऐसी ही इच्छाएं हैं, जितनी अधिक इच्छाएं होती हैं उतना ही अधिक हम दुख का अनुभव करते हैं। जब हमारी इच्छाएं भी ख़त्म हो जाएंगी तो हम अपने आप ही सुखी रहने लगेंगे, आनंदमय हो जाएंगे। जैसे कि हम क्लास में फ़र्स्ट आना चाहते हैं, ये हमारी एक इच्छा है, लेकिन हम सेकंड आ गए या थर्ड आ गए तो फिर हम दुखी हो जाते हैं। मान लीजिए कि यदि आपकी इच्छा ही ना हो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की, आप सिर्फ पढ़ाई करते हो बस, आप बहुत अच्छे से मन लगाकर केवल पढ़ाई करते हैं, फिर आपके जितने भी नंबर आएंगे आप कभी दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें इच्छाओं को भी ख़त्म करना चाहिए। यदि हम सुखी रहना चाहते हैं, आनंद में होना चाहते हैं, तो हमें अपनी इच्छाएं भी छोड़ देनी चाहिए। हमें सिर्फ़ अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ़ इस पर फ़ोकस करें कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूँ वो अच्छा है या बुरा है। और बुरे कर्म करने से भी हमें दुःख ही मिलता है। हम जो भी कार्य करेंगे हमें उसी के अकॉर्डिंग दुःख या सुख मिलता है। बुरा कर्म करेंगे तो डेफ़िनेटली हमें दुःख ही मिलेगा। जैसे कोई चोर यदि किसी के पैसे लूट लेता है तो वो खुश नहीं रहता, उसके बाद पैसे मिल जाते हैं लेकिन उसे दुःख मिलता है, क्योंकि ये एक बुरा कर्म था। क्योंकि पैसे तो लूट लिए लेकिन हर समय उसे यही डर सताता रहेगा कि कभी ना कभी वह पकड़ा जाएगा। उसकी शांति तो उसी समय भंग हो जाती है। तो बुरे कर्मों का तो बुरा ही फल मिलता है ना।
क्योंकि पैसों का रिलेशन तो सुख से नहीं है। इसीलिए जिस दिन हम अपनी बुराइयों को छोड़ना शुरू करते हैं, यानी कि आप सुख के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। तो बुराइयों को छोड़ने के लिए हमें ईश्वर की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ़ोकस करना है कि हम कैसे भगवान को याद करें। तो छोटी-छोटी चीज़ों के नियम बना सकते हैं कि पानी पीते समय, खाना खाते हुए, हाथ धोते समय, और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं। खाना बनाते समय भी यदि हम ईश्वर को याद कर रहे हैं तो इसका तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जो हम खाते हैं हम वही बन रहे हैं। तो यदि ईश्वर को याद करते हुए भोजन पकाया गया है और फिर वो भोजन हम ग्रहण करेंगे तो हम में बहुत जल्दी परिवर्तन आएगा। और सिर्फ हम में ही नहीं, क्योंकि भोजन तो घर के सभी सदस्य करते हैं। तो यदि उस पॉजिटिव भोजन को ईश्वर की याद में पकाए हुए भोजन को सब जो भी ग्रहण करेगा उस सभी में परिवर्तन ज़रूर अनुभव होगा। धन्यवाद।